नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के एक अद्भुत और रहस्यमय विषय की, जिसका नाम है वायरस, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। यह जीव भी है, निर्जीव भी है और दोनों के बीच की रहस्यमयी कड़ी भी है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वायरस क्या है? वायरस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द वायरियन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जहर मीन्स पॉइजन। वायरस इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये जीवित भी नहीं है और पूरी तरह निर्जीव भी नहीं है, बल्कि जीवन की सीमा रेखा पर खड़े हैं। तो हम आते हैं इसकी डिस्कवरी में कि इसकी डिस्कवरी कब हुई, किसने की। तो सबसे पहले 1892 में दिमित्री इवानोविस्की ने टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसको हम टीएमवी भी कहते हैं, की खोज की। इसके बाद मार्टिनस बेरेनक ने इसे कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, अर्थात संक्रामक जीवित तरल, मतलब एक ऐसा तरल जो सिर्फ और सिर्फ संक्रामक या इन्फेक्शियस होता है। और बाद में WM स्टैनली ने 1935 में इस वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, मीन्स आइसोलेट किया। यह विज्ञान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। तो अब हम दोस्तों देखते हैं वायरस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का आकार मतलब शेप बहुत ही माइक्रोस्कोपिक माइक्रो होता है, मतलब बहुत टिनी होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, केवल 20 से 300 नैनोमीटर। यह दो मुख्य भागों से बना है। पहला, उसका न्यूक्लियर मटेरियल मीन्स न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम DNA या RNA कहते हैं। तो और एक और चीज़ भी है कि न्यूक्लिक एसिड जो है DNA या RNA में से केवल एक ही प्रकार का होता है वायरसेस में। हम लोगों में दोनों होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों होता है, लेकिन और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे बैक्टीरिया में भी दोनों होता है लगभग, लेकिन वायरसेस में या तो DNA रहेगा या तो RNA रहेगा। कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड DNA, कभी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, कभी डबल स्ट्रैंडेड RNA और कभी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है। अब दूसरा जो इसका आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड यह प्रोटीन की एक आवरण होती है, एनवेलप होती है प्रोटीन की, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है। यह इसकी जो यूनिट होती है कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो कि एमिनो एसिड से बने होते हैं। कुछ वायरसेस में एक्सटर्नल लेयर होती है जिसे एनवेलप कहा जाता है, और उस पर स्पाइक्स होते हैं जो सेल्स से मतलब होस्ट सेल से अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं वायरसेस के टाइप्स पर, मेन टाइप्स ऑफ वायरसेस को उनके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, DNA वायरसेस एज T2, कैपिटल T है, 2 बैक्टीरियोफेज हर्पीज वायरस, और दूसरा है RNA वायरसेस जैसे TMV, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, HIV। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम एग्जाम्पल में आते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरसेस। तो ये हम वायरसेस के एग्जाम्पल लेते हैं कि ये वायरसेस किस में इन्फेक्शन देते हैं और कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला टोबैको मोज़ैक वायरसेस पौधों को संक्रमित करता है, मतलब प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पर अटैक करता है। HIV ह्यूमन के इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है। और कोरोना वायरस, जो कि हाल ही में वैश्विक महामारी का कारण भी बना। तो हम आते हैं लाइफ साइकिल पर। तो वायरसेस का जीवन चक्र कैसा होता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। विद्यार्थियों, वायरस स्वयं से कभी नहीं बढ़ सकता,
यह तभी सक्रिय होता है, तभी एक्टिव होता है जब किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है, एज ए हम या मतलब अदर एनिमल्स या प्लांट्स। तो इनके लाइफ साइकिल के 2 स्टेप्स हैं। पहला लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल मीन्स फर्स्ट स्टेज है लाइफ साइकिल की, जिसमें वायरस किसी होस्ट सेल में एंटर करता है, अपनी कॉपी बनवाता है। कॉपी कैसे बनवाता है दोस्तों? देखिए, चूँकि वायरसेस के पास में किसी तरह का कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, वो खुद जिंदा नहीं है, खुद लाइव नहीं है, तो वो होस्ट सेल के प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी का यूज करके, मींस होस्ट सेल में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन का यूज करके खुद के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मींस अपनी कॉपियाँ बनवाता है, और अंत में सेल्स फट जाती है, मतलब सेल रप्चर कर जाती है। जब सेल में इनकी कॉपीज़ भर जाती हैं, फील्ड हो जाती हैं, तो सेल रप्चर कर जाती है, जिससे जो वायरसेस की कॉपीज़ बनी है, मींस जो वायरसेस न्यू वायरसेस बने हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। सेकेंड साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या होता है? इसमें वायरस का जो डीएनए है, वायरस का डीएनए सेल के डीएनए से ऐड हो जाता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक इनएक्टिव रह सकता है, कभी भी सक्रिय होकर लाइटिक साइकिल में बदल जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टर, वायरसेस के कैरेक्टर। इसके 2 तरह के कैरेक्टर हैं। पहला, चूँकि ये नॉन लिविंग भी है, ये लिविंग भी है, मीन्स इसके दोनों कैरेक्टर्स होंगे। तो पहले हम देखते हैं इसके लिविंग कैरेक्टर्स। कैसे हम कह सकते हैं कि ये जीवित है? पहला, सेल के अंदर एक्टिव होते हैं, मीन्स किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आकर, किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आकर ये एक्टिव हो जाते हैं, जैसे एक लिविंग सेल बिहेव करता है। दूसरा, इसमें न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए या आरएनए में से कोई होता है। न्यूक्लिक एसिड लिविंग का कैरेक्टर है। दूसरा, अगर ये होस्ट सेल में है तो खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई मतलब अपने जैसे कई वायरसेस को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और ये प्रोसेस तो दोस्तों रिप्रोडक्शन जैसा है। इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं होस्ट सेल का यूज करके। अब हम देखते हैं इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, निर्जीव गुण। अगर हम इसको सेल के बाहर छोड़ दें, मीन्स अगर ये किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में ना आए या होस्ट सेल से बाहर निकल जाए, तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब इनका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इनका कोई सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर नहीं है। कोई अपना खुद का मेटाबॉलिक रिएक्शन भी नहीं है, मीन्स ये मेटाबॉलिज्म नहीं करते। इसलिए वायरसेस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। अब चूँकि हम ऐसे टॉपिक में आते हैं कि ये ह्यूमन्स में क्या करते हैं, ह्यूमन में कौन से डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में इनके डिजीज़ेस कौन कौन से हैं, तो मानव में उत्पन्न होने वाले रोग जो वायरसेस करते हैं, पहला इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा वायरस। दूसरा HIV, ये वो वायरसेस हैं जो एक तरह की बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। वायरसेस के नाम पे ही हम लगभग बीमारियों को एक्सप्लेन कर लेते हैं या समझ जाते हैं। तीसरा है चिकन पॉक्स, वैरिसेला वायरस, जो कि चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है पोलियो वायरस, और नेक्स्ट है सार्स कोविड-2, सार्स, SARS, सार्स।
एक्चुअली इसका पहला वर्जन 2005-06 के आसपास में हुआ था, वो 1 था, और ये कोविड जो कि 2 है। इम्पॉर्टेंस क्या है दोस्तों? वैसे भी हमने अभी तक यही जाना है कि वायरस जो कि एक पॉइजनस पार्टिकल है, हमारे लिए हमेशा हार्मफुल हैं, हमें इन्फेक्शन देते हैं, हमें किसी न किसी कंडीशन में नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके नाम में ही जहर जुड़ा है, पॉइज़न जुड़ा है। लेकिन विद्यार्थियों, इसका इम्पॉर्टेंस भी है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके कुछ बेनिफिट क्या हैं, वो हम देखते हैं। पहला, वैक्सीन फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं, मीन्स वैक्सीन डेवलप करने में इनका यूज होता है। दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। बैक्टीरियोफेज जो कि एक तरह का वायरस है का यूज हानिकारक जीवाणुओं को या हार्मफुल बैक्टीरियाज को कंट्रोल करने में किया जाता है। तो अब हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? वायरस हमें यह सिखाता है कि जीवन की परिभाषा हमेशा स्थिर नहीं होती। कभी कभी जीवन और निर्जीवता, लिविंग एंड नॉन लिविंग्स के बीच भी एक रहस्यमयी दुनिया होती है, और उस दुनिया को हम वायरस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।